राधे राधे दोस्तों, एक छोटा सा तरीका बताऊंगी जिससे कि आपके जवारे बहुत ही हरे भरे होंगे और बहुत ही सुंदर होंगे। क्योंकि जो जवारे उगाए जाते हैं वह यह संकेत होते हैं कि माता रानी आपसे प्रसन्न हैं या अप्रसन्न हैं। पूरी साल आपके घर में खुशहाली आएगी या दुख, संकट और गरीबी छाई रहेगी। इसीलिए माता रानी के जो जवारे बोए जाते हैं वो बहुत ही सरल तरीके से और अच्छी तरह बोने चाहिए, जिससे कि आपके घर में खुशियाँ आएं, बरकत आए। जो अन्न होता है ना, वो हमें स्फूर्ति, ताकत प्रदान करता है, हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है। हम जो अच्छा खाते हैं अन्न, उसी से हमारे बुद्धि का विकास होता है। जैसा खाया अन्न वैसा बना मन। इसीलिए यह जो जवारे बोए जाते हैं, ये हमें जो फसल होने वाली है उसके लिए भी शुभ संकेत देते हैं कि हमारे घर में जो अन्न आने वाला है वह किस प्रकार का आएगा। तो बहुत ही सरल विधि से आपको समझाऊंगी कि जवारे कैसे बोने चाहिए और आपके जवारे कैसे उग रहे हैं। वह संकेत देते हैं कि आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं या परेशानियाँ। तो वीडियो पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी के जवारे बहुत सुंदर उगें, सभी के घर में सुख और समृद्धि आए, परेशानियां माता रानी सभी की हर लें। आपको इस तरह का मिट्टी का पात्र लेना है। आप चाहें तो बड़ी सी स्टील की थाली भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का पात्र ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो जौ है वह सृष्टि की सबसे पहली फसल है। इसीलिए हमें सम्मान में, अन्न के सम्मान में यह जवारे बोए जाते हैं कि माता रानी मेरे घर में कभी भी अन्न की कमी ना हो, कभी भंडार खाली ना हो, कोई भी मेरे घर से भूखा ना जाए, अतिथि का हमेशा सम्मान होता रहे। आप इस तरह से मिट्टी का पात्र ले लीजिए। मिट्टी को या तो गेरू आती है ना, जो उससे आप अच्छी तरह से कलर कर लीजिएगा, या फिर ना हो तो आप कुमकुम से भी कर सकते हैं। इसके बाद हल्दी से सुंदर सा स्वास्तिक बनाइएगा। माता लक्ष्मी की कृपा हो, अन्नपूर्णा माता की कृपा हो, इसका शुभ संकेत होता है स्वास्तिक का निशान। इसीलिए कभी भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का निशान ज़रूर ही बनाना चाहिए। हल्दी से बना सकते हैं या फिर कुमकुम हो तो कुमकुम से बना लीजिएगा। हल्दी ज़्यादा शुभ मानी जाती है। आपके जवारे जिस तरह के उगते हैं वह संकेत देते हैं कि आपके घर में कैसी सुख और संपन्नता आएगी। अगर आपके जवारे 1-2 दिन में ही उग जाते हैं तो आपके घर में सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके घर में सुख और समृद्धि खूब आएगी, बरकत आएगी। माता लक्ष्मी की और माता अन्नपूर्णा की कृपा आपके ऊपर होगी। सबसे पहले आप कलश स्थापित करेंगे। कलश स्थापना की पूरी वीडियो पड़ी हुई है, तो जाकर ज़रूर देखिएगा। कोई भी गलती नहीं होगी अगर आप पूरी वीडियो अच्छी तरह से देखेंगे। एक छोटी से छोटी चीज़ का भी मैंने ध्यान रखा है, इसीलिए बहुत ही यूज़फुल है वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगली भी बहुत सारी वीडियो आपको इस तरह की मिलती रहेंगी। माता रानी की अगर आप चौकी बिठा रहे हैं तभी आप कलश स्थापित करेंगे और जवारे बोएंगे। यदि आप 1 दिन का, 2 दिन का या 3 दिन का व्रत रह रहे हैं तब आपको जवारे नहीं बोने चाहिए। जवारे बोने के बहुत ज़्यादा नियम होते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि आपने जवारे बोए हुए हैं तो आपको कभी भी अपने घर से बाहर नहीं जाना है। मतलब घर में किसी न किसी का रहना बहुत ही ज़रूरी है। जवारों की आपको सही तरह से देखभाल करनी है, समय समय पर पानी का छिड़काव देना है, सही मिट्टी का यूज़ करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी होती हैं। अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो उसका भी आपको ध्यान देना होता है। माता रानी के समक्ष बैठकर आप मंत्रों का जाप करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, क्योंकि हम जो भी मंत्र जाप करते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, उसका प्रभाव इन सभी चीज़ों पर पड़ता है। इसीलिए आपको जब जवारे बो रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। नवमी के दिन आप कन्या करेंगे। उसके बाद इन जवारों को किस प्रकार विसर्जित करना है, क्या क्या आप प्रयोग करेंगे, इस पर मैंने वीडियो डाली हुई है कि आपको जवारे बाहर फेंकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
सभी प्रकार के जो भी जवारे आपने बोए हैं वह आपके घर में ही अलग अलग तरीके से प्रयोग करेंगे तो इससे आपके घर में तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। आपके घर के दरवाजे के पास बांधेंगे तो आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश भी नहीं कर पाएगी। ऐसे बहुत से नियम मैंने बताए हैं तो वीडियो जाकर ज़रूर ही देखिएगा। दूसरा, यदि आपके जवारे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो रहे हैं तो आपके घर में खुशहाली आएगी, बहुत अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी और बहुत जल्दी ही खुशखबरी सुनने को मिलेगी। इसीलिए जवारे जितने सुंदर उगते हैं उतने ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब आपके अच्छे से जवारे उगे, इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपने मिट्टी का पात्र लिया है वहाँ के लिए आप मिट्टी बहुत अच्छी लेकर आइएगा। शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए। ज़रा भी अपवित्र मिट्टी होगी तो आपको जो जवारे हैं वो इतने सुंदर नहीं उगेंगे और माता रानी का क्रोध भी झेलना पड़ेगा। इसीलिए मिट्टी में शुद्धता का देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ला पाएँ तो गंगा जी के किनारे की या कहीं भी नदी के किनारे जो रेतीली मिट्टी होती है ना, वह जौ उगाने के लिए सबसे अच्छी होती है। अभी आप लोग काफ़ी लोग कुंभ स्नान के लिए गए होंगे तो वहाँ से जो रेत लेकर आए होंगे ना, वह जौ उगाने के लिए सबसे बढ़िया होती है। मैं उसी बालू का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा, जब आप बालू लेकर आते हैं या मिट्टी लेकर आते हैं तो उसे छान लीजिएगा। कंकड़ पत्थर ऐसी कोई भी चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए। तो बढ़िया शुद्ध बालू आप जब मिट्टी के पात्र में भरेंगे तो आपके जवारे भी बहुत सुंदर उगेंगे। अब आधे से ऊपर तक आपको यह मिट्टी अपने पात्र में डाल लेनी है। जवारे अगर आप ज़्यादा नीचे तक बो देंगे ना, तब भी उन्हें निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए आपको आधे से ऊपर तक मिट्टी भर देनी है, या फिर जो बालू आपने ली है आप बालू भर दीजिएगा। अगर आपके पीले रंग के जवारे या जौ उगते हैं तो यह संकेत होता है कि आपके घर में खुशियों की दस्तक आने वाली है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप जवारे ना एक दिन पहले ही पानी में भिगो दीजिएगा। इससे क्या होता है कि जो भी खराब जवारे होते हैं वह ऊपर आ जाते हैं और जो अच्छे जवारे होते हैं, जल्दी उगने वाले होते हैं ना, वह नीचे रह जाते हैं। तो उन जवारों को आप हाथ से निकाल दीजिएगा, क्योंकि वो उगेंगे भी नहीं और जवारों को भी ख़राब कर देंगे। इसीलिए एक दिन पहले जवारों को भिगो कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। उन्हें अच्छी तरह से साफ़ करके, कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए, बढ़िया सुंदर आपके जौ होने चाहिए। अब इन्हें इस मिट्टी के पात्र में आप फैला देंगे। अच्छी तरह से फैलाइएगा, क्योंकि उसके बाद भी कुछ जौ है ना वो नहीं उगते हैं। तो इसीलिए अच्छी सी मात्रा में ही आपको इसमें जौ फैला देनी है। उसके बाद आपको इसके ऊपर से भी थोड़ी सी मिट्टी ज़रूर ही डाल देनी है, जिससे कि थोड़ा सा जौ है ना वो ढक जाएं अच्छी तरह से। यह जवारे का पात्र आपको ठीक अपने कलश के सामने रखना है। या ध्यान रखिएगा, दक्षिण दिशा की तरफ आपका जवारे का पात्र नहीं होना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। बिल्कुल कलश के सीधे सामने रखेंगे जवारे तो ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। अब थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दीजिए। अगर आपके पास गंगा जल अच्छी मात्रा में है तो एक स्प्रे बोतल ले लीजिए और उसमें गंगा जल भर लीजिए, और फिर उससे अगर आप अपने जवारे पर छिड़काव करेंगे ना तो आपके जवारे 100% बहुत ही अच्छे उगेंगे। और देखिएगा, आप एक इतने छोटे से ही उपाय से आपके जवारे इतने सुंदर रहेंगे, क्योंकि आप इसमें गंगा जल से छिड़काव कर रहे हैं, जो आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ लेकर आएंगे। इसके साथ ही आप वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा कि आपको इन जवारों का बाद में करना क्या है। तो इसके बाद आपको इस पात्र को जिसमें आपने जवारे बोए हैं ढक दीजिएगा। एक दिन बाद ही आप देखेंगे कि जवारे में कोपल आनी शुरू हो जाएंगी, और जब वो आनी शुरू हो जाएं तब आप ढक्कन को हटा दीजिएगा। 2 दिन बाद ही आपके जवारे सुंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, और इतने सुंदर जवारे उगते हैं ऐसे करने से कि आप देखिएगा, माता रानी भी प्रसन्न होंगी और आपके ऊपर माता रानी की कृपा भी खूब होगी। जवारे आपको प्रथम दिन जब माता रानी की आप चौकी लगाएंगे उसी दिन आपको बोने होते हैं, बाद में आप जवारे नहीं बो सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय माता दी।